Good afternoon to all my dear students. I hope you all are doing well. You all are safe. Well, my name is Julie. I'm your English teacher, and today I will teach you English, which is a very interesting subject. And the topic which I will teach you is adverb. The topic which I will teach you is adverb. My dear students, I hope आप सबने कभी सुना होगा एडवर्ब के बारे में. किस किस को पता है एडवर्ब के बारे में, बताइए मुझे. एडवर्ब के बारे में किस किस को पता है? एनीवेज, चलिए मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एन एडवर्ब. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इन आवर माइंड, व्हाट इज एन एडवर्ब. एडवर्ब आखिर है क्या चीज? हम जब भी एडवर्ब के बारे में सुनते हैं हमारे माइंड में यही आएगा ना सबसे पहले कि क्या एडवर्ब है. तो हम लोग स्टार्टिंग भी इसी से करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. An adverb is a word which tells us more about a verb, an adverb, an adjective. What is an adverb? It is a word. It is a word which tells us more about what? About a verb, about an adverb, about an adjective. चलो, ये तो बात हुई हमारी डेफिनेशन की. अब मैं आपको समझाती हूँ हमारी लैंग्वेज में एडवर्ब क्या होता है. हमारे एडवर्ब जो होते हैं उन वर्ड्स को एडवर्ब बोलते हैं हम. इंग्लिश ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग एडवर्ब उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि हमें वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में एंड एडजेक्टिव के बारे में क्या प्रोवाइड करे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे. हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि कोई भी काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हो रहा है और कितनी हद तक हो रहा है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझ आया? थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि व्हाट इज एन एडवर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज or which describe or which give extra information about a verb, an adverb or an adjective, right? उन words को हम बोलते हैं adverb. For example, अब हम लोग example से समझ लेते हैं क्योंकि example से जो है हमें चीजें ज्यादा clear होती हैं, right? हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को logical होके समझना है क्योंकि English is a very interesting subject. Right? Okay. Let's first take the example of verb. How an adverb modifies a verb. कोई भी adverb verb के बारे में कैसे extra information देती है. ठीक है, हम लोग example से समझ लेते हैं. Amy eats quickly. Amy जो है वो खाती है quickly. Quickly क्या है? यहाँ पर हमारा adverb है और eat क्या है? हमारा यहाँ पे verb है. अब आप बोलोगे मैम क्विकली क्यों एडवर्ब है हमारा? बिकॉज द वर्ड क्विकली इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब ईट. ये जो वर्ड है क्विकली ये हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? वर्ब के बारे में, कि वर्ब कैसे हो रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्विकली वर्ड नहीं होता और यहाँ पे सिर्फ हमारा ईट होता, एमी ईट्स, एमी खाती है, यहाँ तक बात होती कि एमी खाती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट जब यहाँ पर हमने वर्ड ऐड करा क्विकली, जब हमने यहाँ पे वर्ड ऐड करा क्विकली तो इससे क्या हुआ? हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली किसके बारे में? वर्ब के बारे में कि एमी खाती है, बट कैसे खाती है? क्विकली खाती है, जल्दी जल्दी खाती है. तो हुआ ना सही बात है एकदम कि एडवर्ब ने क्या किया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना कि भाई खाती तो है, कैसे खाती है? क्विकली खाती है, जल्दी जल्दी खाती है. तो क्विकली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया और ईट क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. राइट? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ कि कैसे एक एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई कर देती है, खुद के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देती है. मोस्टली जो एडवर्ब का काम होता है वो वर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम होता है. बट ऐसे रेयर केसेस होते हैं हमारे पास जिन केसेस में एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, द स्क्विरल निबल्ड क्वाइट ग्रीडीली. जो स्क्वायरल है उसने निबल किया, कैसे करा? ग्रीडीली किया. निबल जो है यहाँ पे वो क्या है?
वर्ब है, एंड ग्रीडीली क्या है, हमारा एडवर्ब है, क्योंकि निबल के बारे में बता रहे हैं ना कि निबल कैसे हुआ, ग्रीडीली हुआ। जो स्क्वायरल एक एनिमल होता है, उसने बहुत लालचीपन से किसी चीज को निबल किया, कुतरा, निबल करना मतलब कुतरना किसी चीज को, ठीक है। ग्रीडीली यहाँ पे एडवर्ब है किसका, निबल का, निबल यहाँ पे वर्ब है। लेकिन मैम यहाँ पर एक वर्ड और आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड और है, क्वाइट। इस क्वाइट ने क्या करा, ये क्वाइट भी एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब जो है ये दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। भाई ग्रीडीली तो निबल कर रही है स्क्वायरल, बट बहुत ज्यादा ग्रीडीली कर रही है। तो ग्रीडीली एक ऑलरेडी एडवर्ब थी जिसे मॉडिफाई कर दिया, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी, क्वाइट ने, कि भाई सिर्फ ग्रीडीली निबल नहीं हो रहा, बहुत ग्रीडीली निबलिंग हो रही है यहाँ पे। तो इसके ये एक एग्जांपल था, इसके थ्रू आपको समझ आया होगा कि कैसे एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई कर देता है। तो आपका क्वाइट भी एडवर्ब है एंड ग्रीडीली भी एडवर्ब है। तो पहले आपका ग्रीडीली था, इस ग्रीडीली को ऑलरेडी दोबारा से मॉडिफाई कर दिया किसने, क्वाइट ने, ठीक है। तो एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब हम लोग आते हैं एडजेक्टिव पे। आई एम वेरी हैप्पी, अगर सिर्फ इतना होता, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, अरे कितना खुश हो आप, बहुत खुश हो, थोड़ा खुश हो, या बहुत ज्यादा खुश हो, या बहुत बहुत ज्यादा खुश हो। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ आप लोगों को पढ़ाते हुए, तो भैया मैं तो बोल रही हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये जो वर्ड है आपका वेरी, ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हैप्पी के बारे में। और हैप्पी क्या है हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा है ना, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ना। तो अभी यहाँ पर जो आई है आपका क्या है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगा हुआ है। तो आई क्या है आपका, आई बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पे, आई एम वेरी हैप्पी। तो हैप्पी जो हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी। कौन कर रहा है, वेरी। तो वेरी, क्विकली, क्वाइट, ग्रीडीली, ये सब क्या हो गए हमारे, एडवर्ब हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जो एडवर्ब्स होते हैं उनका काम ही ये होता है कि वो या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, या सेंटेंस के एंड में आते हैं, या सेंटेंस के मिड में आते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वो सेंटेंस में आकर जो है वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को बहुत हद तक इंक्रीज करते हैं, एंड इनकी हमें इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन देते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। कि कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इस टाइप के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कितनी हद तक हो रहा है, मोटा मोटा इन 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं हमारे एडवर्ब। यस, इनके आंसर्स देते हैं हमारे एडवर्ब। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एडवर्ब्स जो होते हैं हमारे, वो 3 तरह के होते हैं हमारे। या तो हमारा सिंपल एडवर्ब होता है, या हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है, और या हमारा होता है रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब, 3 तरह के एडवर्ब होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब का हमारा काम ही क्या होता है, सिंपल एडवर्ब्स का काम हमारा ये होता है कि कोई भी काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी हद तक हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, ये दिखाना जो है वो हमारा किसका काम है, सिंपल एडवर्ब्स का काम है। सिंपल एडवर्ब्स जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं आपकी। सिंपल एडवर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि हमें टाइम को दिखाता है, समय को बताता है कि किस समय में काम हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो ये दिखाता है कि कोई भी काम किस जगह पे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें ये बताता है कि कोई भी काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी काम किस हद तक हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें ये बताता है कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे मैम एडवर्ब ऑफ टाइम में, एडवर्ब ऑफ टाइम में कोई काम कैसे, मतलब टुडे आज हो रहा है, टुमारो आने वाले कल में होगा, यस्टरडे बीते वाले कल में हुआ, एक्सेट्रा।
एडवर्ब ऑफ प्लेस में जगह शो करता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, इंडोर अंदर हो रहा है, आउटडोर बाहर हो रहा है, नियर बाय पास में हो रहा है, टूवर्ड्स किसी जगह की तरफ हो रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर कोई काम के करने के ढंग को बताता है, कोई काम कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है, क्विकली हो रहा है, केयरफुली हो रहा है, केयरलेसली हो रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सटेंड शो करता है कि कोई काम कितनी हद तक हो रहा है, फुल्ली हो रहा है, पार्शली हो रहा है, कंप्लीटली हो रहा है, एब्सोल्युटली हो रहा है, ठीक है। इसमें एक्सटेंड बताते हैं, किसी चीज की हद बताते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार काम हो रहा है, हमेशा हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है, ऑफन अक्सर हो रहा है, सेल्डम कभी कभी हो रहा है, नेवर कभी नहीं हो रहा, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी पूरी होप है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी तक हम छोटा सा आपको ब्रीफ देती हूँ। एडवर्ब क्या होते हैं, हमारे वो वर्ड्स जो कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड एडवर्ब हमारे जो होते हैं 5 तरह के होते हैं और 3 तरह के होते हैं, सिंपल एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव वर्ब्स। हम अभी पढ़ रहे हैं सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स भी हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड आपका एक और था एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट। अब हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं, सिंपल एडवर्ब्स के एग्जांपल समझ लेते हैं हमें, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। आई हैव सीन दैट पिक्चर बिफोर, आई हैव सीन दैट पिक्चर बिफोर, मैंने वह पिक्चर कब देखी, पिक्चर देखी, देखने का काम हुआ, यहाँ पे सीन जो है आपका वर्ब है, देखने का काम हुआ, बट कब हुआ, बिफोर, पहले। ये बिफोर क्या है, हमारा एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि इसके बिफोर लगने से हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली किसके बारे में, देखने के बारे में, कि देखा तो गई पिक्चर, पिक्चर तो देखी गई, बट कब देखी गई, पहले देखी गई, ठीक है। द गेस्ट अराइव्ड लेट, गेस्ट जो आए वो लेट आए, अराइव यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब है, लेकिन ये जो लेट है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम वाला, बिकॉज ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, बट कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, टाइम के रिगार्डिंग में, कि कोई हमारे जो गेस्ट आए वो आए कैसे आए, वो लेट आए, टाइम के बारे में बता रहे हैं। वी शेल नाउ बिगिन द कॉम्पिटिशन, हम लोग कॉम्पिटिशन अभी शुरू करेंगे, तो कॉम्पिटिशन तो हम शुरू करेंगे, बिगिन हमारा यहाँ पे वर्ब है, कॉम्पिटिशन तो हम शुरू करेंगे, बट नाउ कब करेंगे, अभी करेंगे, कल करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, कब करेंगे, नाउ। नाउ क्या है हमारा, अभी, अभी करेंगे कॉम्पिटिशन, कब स्टार्ट करेंगे, अभी करेंगे। तो ये जो नाउ है वो हमारा क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसने वर्ब के साथ लग के, बिगिन के साथ लग के क्या करा, बिगिन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट तो होने वाला है, बट कब होने वाला है, अभी, अभी, जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई भी काम किस जगह पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। स्वाइप योर कार्ड हियर, अपने कार्ड को स्वाइप करो, तो स्वाइप क्या है हमारा, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। कार्ड को स्वाइप कर रहे हो, कार्ड सब्जेक्ट है, स्वाइप आपका वर्ब है, बट कहाँ स्वाइप करो, अंदर करो, बाहर करो, ऊपर करो, नीचे करो, कहाँ स्वाइप करो, हेयर, हेयर। तो हेयर क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये जो है वर्ब स्वाइप के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि स्वाइप करो, बट कहाँ करो, यहाँ करो, ठीक है। स्वाति लुक्ड अराउंड बट डिड नॉट फाइंड हर मदर, स्वाति ने चारों ओर देखा बट उसे अपनी मॉम नहीं मिली, अपनी मदर उसको नहीं मिली। तो कहाँ देखा स्वाति ने, लुक किया, लुक जो है आपकी वर्ब है, कहाँ देखा उसने, अराउंड, चारों ओर, चारों दिशाओं में देखा उसने, तो अराउंड क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके। आई एम गोइंग बैक टू द लाइब्रेरी, गोइंग क्या है आपका यहाँ पे वर्ब है, और आई क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। गोइंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, बैक, तो बैक क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये एक डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आप जा तो रहे हो, बट किस तरफ जा रहे हो, पीछे की ओर जा रहे हो। दे लुक्ड आउटसाइड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, उन्होंने देखने का काम करा, उन्होंने बाहर की तरफ देखा जब बारिश शुरू हुई, ठीक है, रेन आपकी स्टार्ट हुई।
तो लुक जो है वो आपका देखने का काम हुआ। बट आउटसाइड, आउटसाइड क्या है आपका? एडवर्ब है। इसने क्या करा, ये जो लुक है वर्ब, यहाँ पे जो वर्ब आया लुक्ड, इसे इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि देखा तो है उन्होंने, बट कहाँ देखा है? बाहर की तरफ देखा है, एक डायरेक्शन बता दी ना। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? काम के करने के तरीके को बताता है, काम के करने के ढंग को बताता है। ही स्पोक सॉफ्टली टू द क्लाइंट। उसने क्लाइंट से सॉफ्टली बात करी, उसने क्लाइंट से बातचीत की, बोला वो क्लाइंट से, बट कैसे बोला? सॉफ्टली बोला, काम के करने के तरीके को बताया। यहाँ पे जो स्पोक है वो हमारा क्या है? वर्ब है। एंड कैसे उस वर्ब को परफॉर्म किया गया, वो काम कैसे हुआ, कैसे बोला उसने? तेज से बोला, धीरे बोला, कैसे बोला? उसने कैसे बोला? सॉफ्टली बोला। तो जब मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टली वर्ड ऐड करा तो ये क्या बन गया? हमारा एडवर्ब बन गया। एंड क्या बन गया? ये एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि यहाँ ये बोलने के तरीके को शो कर रहा है कि बोला तो सही उसने, बट कैसे बोला? सॉफ्टली बोला। He painted on the canvas beautifully. उसने कैनवस पे पेंट तो किया, पेंट करने का काम तो करा भाई, पेंट तो हमारी वर्ब है, बट कैसे किया? स्लोली करा, क्विकली करा, केयरफुली करा, ब्यूटीफुली करा। यस, ब्यूटीफुली करा। तो ब्यूटीफुली क्या है? हमारा एक एडवर्ब है। एंड इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें किसके बारे में दी है? पेंट के बारे में दी है कि पेंटिंग हुई है, पेंट किया है, बट कैसे किया है? ब्यूटीफुली किया है। The boy wailed loudly as his mother closed the door. बॉय ने तेज के चिल्लाया, उसने वेलिंग किया, चिल्लाया, कैसे करा? लाउडली किया। तो लाउडली क्या है हमारा यहाँ पे? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। सॉफ्टली, ब्यूटीफुली, लाउडली, ग्रीडीली, ये सब क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। बिकॉज ये काम के करने के तरीके को हमारे शो कर रहे हैं कि कोई भी काम हमारा कैसे होता है, उस काम को करने का ढंग क्या होता है हमारा। इन एडवर्ब्स का काम ही यही होता है। ओके, अब आता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारा शो करता है कोई भी काम हो रहा है किस हद तक हो रहा है। आपका काम तो हो रहा है, बट वो किस हद तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चेतन वॉज वेरी सैड आफ्टर हिज क्लासमेट लेफ्ट स्कूल। चेतन वॉज वेरी सैड। आपको बच्चों एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब बच्चों नोट डाउन कर लेना कि जो हमारे 5 टाइप होते हैं सिंपल एडवर्ब्स के, 5 टाइप होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। आपके आपके 5 टाइप्स होते हैं ना, ये रे एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें टाइम, प्लेस, मैनर और फ्रीक्वेंसी, ये 4 तो ऐसे होते हैं जो वर्ब के रिलेशन में बात करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये वर्ब के साथ लग के वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट जो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है ना, ये हमारा एक मात्र ऐसा टाइप है जो हमें वर्ब को भी इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वर्ब के बारे में भी, एडवर्ब के बारे में भी और एडजेक्टिव के बारे में भी। ज्यादातर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी आपने ये सारे एग्जाम्पल्स करे हैं जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम वाले, एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले। इसमें क्या था? सब कुछ जो था काम करने पे बता, काम करने के बारे में बताता है, कोई भी काम कहाँ हो रहा है और कितने टाइम पे हो रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर में भी यही था कि कोई भी काम हो रहा था और उस काम के करने के ढंग को बताया जा रहा था। मगर अब आप एग्जाम्पल ध्यान से देखना कि एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर एडजेक्टिव के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में एडजेक्टिव के बारे में भी बताया जाएगा। अभी तक सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे, ये जो एडवर्ब के वर्ड्स थे, इनका जो ग्रुप था, ये सब क्या कर रहे थे? अभी सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे। अब क्या होगा? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, ये हमारे क्या करेंगे? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेंगे, एडवर्ब को भी मॉडिफाई, खुद को भी मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना मतलब उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये सब सेम वर्ड्स हैं आपके। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये तो हुई थी छोटी सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। एडवर्ब ऑफ डिग्री, चेतन वॉज वेरी सैड आफ्टर स्कूल क्लासमेट लेफ्ट स्कूल। चेतन बहुत ज्यादा सैड था। सैड क्या हुआ हमारा? किसके बारे में बता रहे हैं? सैड। क्या ये सैड कोई वर्ब है? नहीं,
सैड होना, दुखी होना, क्या कोई काम कर रहे हो आप दुखी होने में? नहीं। सैड क्या है? आपकी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये चेतन, चेतन क्या है? सब्जेक्ट, उसके बारे में बता रहे। चेतन कैसा है? सैड है। चेतन जो है वो दुखी है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं ये। तो सैड जो है आपका एडजेक्टिव है, बट वो कितना सैड है? थोड़ा सैड है, बहुत सैड है, बहुत ज्यादा सैड है, बहुत सैड है। ये जो वेरी है वो क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बता रहा है कि चेतन सैड तो है, बट कितना सैड है? बहुत सैड है। चेतन इज वेरी सैड। तो ये जो वेरी वर्ड है ये है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसने एडजेक्टिव जो कि है सैड, उसको उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि कोई भी इंसान, चेतन सैड तो है, बट कितना सैड है? बहुत ज्यादा सैड है, ठीक है, बहुत सैड है वो। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जीविका ऑलमोस्ट वन द रेस बिफोर शी फेल ऑन द ट्रैक। जीविका लगभग जीत ही गई थी रेस को, उससे पहले कि वो क्या कर गई? ट्रैक पे गिर गई। क्या हुआ? ट्रैक पे गिर गई। तो जीत तो गई थी यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे? ऊपर वन, वन मतलब विन की सेकंड फॉर्म है वन। जीत गई थी वो। जीतना क्या है? हमारा वर्ब है। अब यहाँ पर क्या कर रही है? वर्ब को मॉडिफाई। मैंने आपको बताया ना कि एडवर्ब ऑफ डिग्री तीनों को करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी। देखो अभी ऊपर वाले सेंटेंस में चेतन वाज वेरी सैड में इसने एडजेक्टिव जो कि सैड था उसे मॉडिफाई करा। अब सेकंड में ये किसे कर रहा है? ये आपके वन को कर रहा है, सॉरी वर्ब को कर रहा है। और यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? वन। कि जीत तो गया वो, मगर कितना जीता? क्या वो जीत चुका था? क्या वो जीतने वाला था? नहीं, लगभग जीतने वाला था, जीता नहीं है अभी, लगभग जीतने वाला था। तो यहाँ पे बताया कि एडवर्ब ऑफ डिग्री में कि वो जीतने वाला था, मतलब मगर ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग जीता। अभी जो जीविका है वो अभी जीती नहीं है, वो लगभग जीतने वाली थी, उससे पहले वो ट्रैक पे ही गिर गई। तो ये जो ऑलमोस्ट है वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ऐसे यहाँ पे जो दिस एक्सपेरिमेंट इज पार्शली वैलिड, तो पार्शली आपका ये क्या है? आपका पार्शली इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट वैलिड तो है, बट कितना है? आधा है, पूरा वैलिड नहीं है, वो हाफ वैलिड है, ठीक है। आरुषि वॉज टू फ्राइटेन टू से एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट। कोई इंसिडेंट आरुषि के साथ हुआ, उसके बारे में कहने से भी वो बहुत डर रही थी। थोड़ा डर रही थी, बहुत डर रही थी, बहुत डर रही थी, क्योंकि ये जो टू आ गया, टू, टी डबल ओ टू मतलब बहुत। तो ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एंड फ्राइटेंड क्या है आपका? फ्राइटेंड मतलब ये एडजेक्टिव है, कि वो बहुत डरी हुई थी। कैसी थी वो? बहुत डरी हुई थी, ठीक है। फ्राइटेंड आपका कोई वर्ब नहीं है, फ्राइटेंड आपका क्या है? एडवर्ब है, जिसके बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? टू, कि डरी तो हुई थी मगर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री इस तरीके से हमारे सेंटेंस में आके क्या बताते हैं? किसी चीज की हद को बताते हैं कि आपका जो काम हो रहा है वो कितनी हद तक हो रहा है, ठीक है। या आपका कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी चीज की क्वालिटी है तो वो कितनी हद तक क्वालिटी है। कोई ब्यूटीफुल है तो कितनी हद तक ब्यूटीफुल है? ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। कोई चीज डिलीशियस है तो एक्स्ट्रा डिलीशियस है, वेरी डिलीशियस है। कोई चीज माइंड ब्लोइंग है तो वेरी माइंड ब्लोइंग है, कितनी है, ठीक है। कोई बंदा इंटेलिजेंट है तो आप बोलो मैम आप इंटेलिजेंट हो, तो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ? क्या मैं सिर्फ इंटेलिजेंट हूँ, या मैं वेरी इंटेलिजेंट हूँ, या मैं एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। एक्सट्रीमली में क्या होता है? बहुत एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। तो एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, वेरी, पार्शली, जिनसे ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें हद का पता चले, किसी काम के होने की हद का, या किसी एडजेक्टिव की हद का पता चले कि कोई भी चीज कितनी हद तक है, तो वो हमें क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं हमारे। अब आते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो काम के होने के, मतलब कितनी बार कोई काम हो रहा है, इस चीज को बताते हैं। जोसेफ इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज सन। जोसेफ चिंता करता है अपने बेटे के बारे में, बट कब करता है? क्या कभी कभी करता है, अक्सर करता है, कभी नहीं करता है, या हमेशा करता है? ये जो वर्ड है ऑलवेज, इसने वरीड के साथ लग के क्या कर दिया? वरीड यहाँ पे वर्ब है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो हमेशा चिंता करता है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, चिंता तो करता है बट कब करता है? हमेशा करता है। माई डॉग रियरली स्लीप थ्रू आउट द डे। रेयरली मतलब बिल्कुल ना के बराबर। मेरा जो कुत्ता है वो ना के बराबर सोता है दिन में, ना के, पूरे दिन में ना के बराबर सोता है। सोता तो है बट बिल्कुल बहुत कम, ना के बराबर। तो रेयरली वर्ड क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। राजकमल सेल्डम बोरोज मनी फ्रॉम एनीवन। सेल्डम मतलब कभी कभी, मतलब ना के बराबर से थोड़ा सा ऊपर जो आता है वो आता है कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी। जो राजकमल है वो उधार किसी से ले लेता है, कभी कभी लेता है, हमेशा नहीं लेता, वो कभी कभी लेता है। तो यहाँ पे किसी काम के करने की फ्रीक्वेंसी को दिखाया जा रहा है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने सिंपल एडवर्ब्स को कंप्लीट किया है, ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ आपका एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं हमारे। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स माय डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके टाइम के बारे में, उसके रीजन के बारे में। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव जो एडवर्ब्स होती है हमारी, वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। बट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, प्लेस से रिलेटेड, मैनर से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड, कि कोई भी काम आपका कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है, ठीक है, क्या रीजन है उस काम को करने का, इस तरीके से आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये जो वेयर है वो शो कर रहा है आपका किसको, क्वेश्चन वेयर जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया, बट कौन से क्वेश्चन को, कि प्लेस के रिगार्डिंग, कि कोई भी जगह कहाँ है, ठीक है, कोई भी जगह आपकी कहाँ है। दूसरा हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, आपने सॉल्व तो किया, वर्ब तो परफॉर्म करी, सॉल्व किया सम, बट कहाँ सॉल्व किया आपने, लाइक कैसे सॉल्व किया। हाउ जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए शो हो रहा है, बट किसी काम के करने के ढंग के लिए, कि कोई काम कैसे हो रहा है। तो हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, व्हेन डिड द ग्लास ब्रेक, ग्लास कब टूटा, ये टाइम को शो कर रहा है। व्हाई इज द रूम नॉइजी, रूम नॉइजी क्यों है, रीजन पूछ रहा है। हाउ हाई इज द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कितना हाई है। इस तरीके से जो आपके लाइक वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इस तरीके के ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। किस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लेस के, मैनर, टाइम, नंबर, रीजन, कि कोई भी काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, क्या रीजन है उस काम के होने का। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वो हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में आ जाता है आपका, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कर लेते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, उनके बीच में रिलेशंस बताते हैं। दे वर्क एज अ कनेक्टर, ये एज अ कनेक्टर काम करते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताऊंगी मैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, ये जो हमारे क्या कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ये हमारे कितने तरह के हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ ऑफन, ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब्स का काम ही होता है दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ना आपस में और उनके बीच में रिलेशन बताना, ठीक है। वेयर जो होता है वो प्लेस के रिगार्डिंग बताता है कि कोई भी काम आपका कहाँ हो रहा है, ठीक है। एंड व्हेन जो होता है वो टाइम को बस शो करता है, व्हाई आपका रीजन को शो करता है, हाउ आपके काम के करने के ढंग को करता है। तो इस तरीके से व्हाई आपका रीजन को शो करता है। तो रिलेटिव वर्ड से ही क्लियर है, रिलेटिव मतलब रिलेशन बताना, ठीक है, दो क्लॉजेस के बीच में या दो सेंटेंसेस को एज अ कनेक्टर काम करता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, वेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द प्लेस, ये एक क्लॉज है। शेक्सपियर वाज बोर्न, ये अनदर क्लॉज है। अब ये दिस इज द प्लेस एक क्लॉज का रिलेशन दूसरे क्लॉज के साथ कौन बता रहा है, वेयर, ठीक है। क्यों बता रहा है, क्योंकि हमें क्लॉज आपस में पढ़ के पता चल जाता है कि ये जो क्लॉजेज है वो प्लेस के रिगार्डिंग आ रहे हैं हमारे। तो हमने यहाँ पर कौन सा रिलेटिव एडवर्ब यूज करा, वेयर को, कि यह वही जगह है जहां शेक्सपियर बॉर्न हुआ। तो दिस इज, ये एज अ कनेक्टर काम कर रहा है ना, रिलेशन बता रहा है यही वो जगह है जहां शेक्सपियर बॉर्न हुआ। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द सेक्शन, ये वही सेक्शन है वेयर द गैस चैम्बर्स वर इंस्टॉल्ड, जहां पर हमने गैस चैम्बर इंस्टॉल्ड करे। तो प्लेस जहां आएगा वहां वेयर आता है। अब व्हेन को ले लेते हैं हम। नाइट इज द टाइम व्हेन द डॉग स्टार्ट्स हाउलिंग, रात ही वह समय है जब डॉग जो है वो आवाजें निकालना स्टार्ट कर देते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हेन डिड वी मीट फर्स्ट टाइम, क्या आपको याद है हम लास्ट टाइम कब मिले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एज अ कनेक्टर काम कर रहा है। टाइम का शो होगा तो व्हेन करते हैं, हमें प्लेस का पता चलता है तो वेयर यूज करते हैं। अब रीजंस के लिए हम लोग वाई यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज द रीजन वाई द रूम इज लॉक्ड, यही कारण है कि रूम को लॉक किया गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वाई शी हैड स्टॉल, मुझे नहीं पता कि उसने बुक को क्यों चुराया। दिस इज द रीजन वाई द रूम इज लॉक्ड, दिस इज द रीजन, यही रीजन है। दिस इज द रीजन वाई द रूम इज लॉक्ड, यही रीजन है कि रूम जो है हमारा वो लॉक है, ठीक है। कहने का मतलब ये रीजन जहां आएगा वहां वाई आएगा,
वेयर आपका प्लेसेस के जगह पे आ जाएगा, प्लेस रिलेटेड जो आपके आपको जिन दो क्लॉजेस से प्लेस के बारे में पता चले, जिन दो क्लॉजेस से टाइम के बारे में चले, व्हेन, तो एज अ कनेक्टर काम करते हैं। सो यही मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा एक ब्रीफ था, हमारा हमने आज डेप्थ में पढ़ा है और एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को सबसे अच्छे से समझ आया हो। अब आप लोग खुद से रिवीजन करोगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि कोई भी चीज खुद से रिवीजन करने से ही आती है। सो हैव अ नाइस डे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ नाइस डे।